योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पेंशनरों के लिए एक बार फिर से बुरी खबर जारी हो चुकी है, क्योंकि 12,88,000 फर्जी पेंशन धारक पकड़े गए हैं पेंशन लेते हुए। इनका पेंशन तो बंद कर ही दिया है, साथ ही अब इन पर रिकवरी और कार्रवाई भी होगी। और किस किस का पेंशन बंद हुआ है और क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी, और कौन से पेंशन धारक हैं जो फर्जी तरीके से पेंशन ले रहे थे और कितने पेंशन धारक पाए गए हैं, वह भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप पेंशन लेते हैं तो वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए बताते हैं कि इन पेंशन धारकों पर क्या कार्रवाई सरकार की तरफ से की जाएगी। पेंशन योजना में फर्जी पेंशन धारकों से सामाजिक न्याय विभाग रिकवरी करेगा। इसके लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। यदि फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों से रिकवरी नहीं होती है तो उनके खिलाफ विभाग रिपोर्ट भी दर्ज करवा सकता है। आखिर फर्जी तरीके से पेंशन लेने वाले पर क्या एक्शन हो सकता है, वह भी आप जरूर जान लीजिएगा। यदि हर महीने आपके खाते में फर्जी तरीके से पेंशन आ रही है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अब सामाजिक न्याय विभाग आप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले पेंशन धारकों पर कानूनी कार्रवाई से पहले उनसे रिकवरी की जाएगी, यानी जो पेंशन का पैसा फर्जी तरीके से आपने लिया है उसे आप वापस लौटा दें, नहीं तो आप पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। देखिए, अगर आपने फर्जी तरीके से पेंशन ले रखा है तो आप उसका पैसा विभाग को लौटा दें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। हाल ही में सामाजिक न्याय विभाग ने पोस्ट ऑडिट में वृद्धावस्था पेंशन योजना में 12,88,000 अपात्र पेंशन धारकों को पकड़ा है, जिसके बाद अब विभाग ने इनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यदि फर्जी पेंशन धारक पेंशन की राशि प्रशासन को नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इससे पहले भी कई जिलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पहले प्रशासन की तरफ से रिकवरी की कोशिश की जाएगी, लेकिन यदि रिकवरी नहीं होती है तो एफआईआर दर्ज होगी। इसके अलावा रोड़ा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। इसके अलावा अधिक राशि होने पर 18% ब्याज के साथ पेंशन की वसूली भी की जा सकती है। अगर आपने ज़्यादा पेंशन राशि ली हुई है तो आप पर 18% का ब्याज लगा करके आपसे वसूली की जाएगी। सामाजिक न्याय सचिव समित शर्मा का कहना है कि इससे पहले भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। ज़रूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इनकी पेंशन हुई है बंद। प्रदेश में 1,13,000 राज्य के बाहरी लोगों की पेंशन बंद की गई है, यानी कि जो दूसरे राज्य से आकर के पेंशन ले रहे थे, 1,13,000 की पेंशन बंद कर दी गई है। 6,416 कोरोना में मौत के बाद भी परिजन पेंशन लेते पकड़े गए हैं। जो 6,416 लोगों की कोरोना में मौत हो गई थी, तो उनके परिजन भी फर्जी पेंशन लेते हुए पकड़े गए हैं। 34,444 सरकारी कर्मचारियों के परिजन वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेते रहे हैं, इनका भी पेंशन बंद कर दिया गया है। 4,729 सरकारी कर्मचारी खुद नियमों को दरकिनार करके योजना का लाभ ले रहे हैं, लाभार्थी बने हुए हैं। 50,000 पेंशन धारकों का इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, यह भी पेंशन ले रहे हैं। 3,210 जन आधार कार्ड ही नहीं है, और 93,376 डुप्लीकेट पेंशनर हैं जो पेंशन ले रहे हैं। अब इनका भी पेंशन राज्य सरकार की
तरफ से बंद कर दिया है। कैसे इस फर्जीवाड़े को पकड़ा गया है? सामाजिक न्याय विभाग ने पेंशनर का डाटा बेस को जन आधार से जोड़ा गया। इसके अलावा पेंशन पोर्टल पर RGHS को भी जोड़ा तो सरकारी कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। लेकिन करोड़ों की रिकवरी विभाग के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो साथियों, अगर आपने भी राजस्थान राज्य में फर्जी पेंशन लिया गया है तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है, और अगर आप रिकवरी नहीं देंगे तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।